Hello everyone. Today we are going to do chapter number 8, A Gift for Disha. Disha was a good-natured girl, but she had one bad habit. She liked to stay in bed and watch TV all day. She did not like to do any homework or go out to play with the other children in the neighborhood. Her teacher told her parents that she did not play in the school too. So in this paragraph what they have said, Disha, she was a good-natured girl, but she had one bad habit. What was that? उसकी क्या बुरी आदत थी कि उसे बेड पे ही रहना है और सिर्फ टीवी देखते रहना है पूरे दिन, और वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करती थी और कभी बाहर खेलने भी नहीं जाती थी. उसकी टीचर ने उसके पेरेंट्स से भी इस बात की कंप्लेन करी थी कि वो स्कूल में भी नहीं खेलती है. So Disha's parents were a little worried about her. They invited many children to come and play with Disha, but she only wanted to watch TV. The children got bored and stopped coming to Disha's house. So Disha's parents said, "No more presents till you stop watching TV and do your homework regularly." So Disha के पेरेंट्स ने परेशान हो गए. Worried means परेशान होना. So उन्होंने पड़ोसियों के बच्चों को बुलाया, इनवाइट किया कि वो दिशा के साथ खेले. तब भी दिशा क्या चाहती थी? टीवी देखना. So the children got bored and stopped coming to Disha's house. Obviously वो उनके साथ कुछ काम नहीं करती थी, खेलती नहीं थी, तो दूसरे बच्चे क्या हो गए? बोर हो गए उसके साथ, तो उसके घर आना उन्होंने बंद कर दिया. So Disha's parents said, "No more presents." अब तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक तुम टीवी देखना बंद नहीं कर देती और हर रोज होमवर्क नहीं करती. One day, a new family came to live in the neighborhood where Disha lived. The young boy Akshay brought with him something no one else in the neighborhood had seen before: a pair of roller skates. I hope everyone like it. As you can see in the picture, these are called the roller skates. So एक बार उनके घर में के पड़ोस में एक फैमिली रहने आई. ठीक है, उनका एक उनका बेटा था, उसका क्या नाम था? अक्षय. सो उसके पास एक अलग सी चीज़ थी. वो क्या थी? पेयर ऑफ रोलर स्केट्स थी. तो दिशा सॉ अक्षय गोइंग रैपिडली अप एंड डाउन द लेन ऑन हिज स्केट्स. सो शी वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड. शी कुड हार्डली सिट एंड वॉच टीवी एनी मोर. Every day she patiently waited for him to come out into the lane to skate. She could stand at the garden gate to watch him. So दिशा ने ये जब देखा, अक्षय को हमेशा देखती थी. रैपिडली का मतलब वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से वो गली में ऊपर जाता था फिर नीचे आता था. तो दिशा देख के बहुत सरप्राइज हो जाती थी. तो वो उस समय सिर्फ अक्षय को देखती थी और वो टीवी देखना उसने धीरे धीरे कम कर दिया था. और वो हमेशा अपने गेट के बाहर वेट करती रहती थी, गार्डन गेट में खड़े होके, कि कब वो आएगा स्केट्स में. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. One day Akshay allowed her to try the skates. Disha happily put on and tried the skates. She fell down many times, but she did not mind that at all. She kept trying and soon Disha was confidently zipping about on the skates. But sadly, she did not have the pair of her own. तो एक दिन अक्षय ने देखा, वो हर रोज़ ऐसे देख रही है, तो उसने दिशा को बोला कि तुम भी ट्राई करो. तो वो खुशी हो गई दिशा, और उसने खुश होने के बाद उसने ट्राई किया. बहुत बार गिरी, मैनी टाइम्स शी फेल, मतलब बहुत बार गिरी, बट उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और कॉन्फिडेंटली बाद में आराम से स्केट्स करने लगी. मगर उसके पास पेयर ऑफ स्केट्स नहीं थे. सो दिशा, आई हैव अ प्लान, सेड अक्षय. I will help you with your homework so that you can do well in school. Then you can ask your parents to buy you a pair of skates. So Disha ने बोला, अक्षय ने बोला दिशा को, I have a plan.
आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क, मतलब मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूँगा, तुम अच्छे से स्कूल में काम करो, फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बोलूँगा कि वो तुम्हारे लिए स्केट्स ला के दे। बाय का मतलब खरीद के देना। ओके, सो बट माई पेरेंट्स सेड दे वोंट मी गिफ्ट एनी गिफ्ट टिल आई लर्न टू वर्क हार्ड। दिशा आंसर कि मगर मेरे पेरेंट्स ने बोला वो तो मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं देंगे जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी। वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। ओह दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट डोंट बी लेज़ी। उन्होंने बोले ये डिफ़िकल्ट थोड़ी है, बस लेज़ी नहीं होना, मतलब सुस्त। आई हैव अनदर पेयर ऑफ स्केट्स इन मुंबई, promise to watch less TV and do your homework regularly. I will bring them for you. उन्होंने बोला कि तुम लेज़ी मत हो, ठीक है, सुस्त मत रहो। मेरे पास मुंबई में एक और पड़ा हुआ है पेयर ऑफ स्केट्स, अगर तुम टीवी कम देखोगी और होमवर्क रेगुलरली करोगी तो मैं तुम्हें पक्का वो स्केट्स दे दूँगा। सो दिशा वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल थिंकिंग हार्ड, बहुत सोचने लग गई, हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। She then excitedly, firmly, I promise I will work hard. उसने बोला मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। And she did. Disha's parents and her teacher were amazed at how wonderful, hardworking she had become. तो दिशा के पेरेंट्स बोले, बहुत खुश हुए देख के, टीचर भी खुश हुई, पेरेंट्स भी खुश हुए कि इतनी जल्दी इतनी मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रही है, सब कुछ अच्छे से कर रही है। One morning, Disha received a box addressed to her. She excitedly opened the box. देखो बॉक्स मिला उसे और उसमें लिखा था It was a pair of new skates with note written, Disha, you kept your promise and I kept mine. अक्षय, मतलब तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुमने निभाया और मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैंने निभाया। तो देखिए एक रोलर स्केट्स ने दिशा की लाइफ बदल दी। So this was the story. So these are the difficult words, okay, and the exercise of this chapter I'll give it in the assignment. Thank you and have a good day.